सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कुरेचिया है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ऐसे दिल्ली का हूँ और मैं सूरत में रहता हूँ। सर सूरत में क्या करते हैं? सूरत में मैं जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये संत रामपाल जी महाराज जी से मैं मार्च 2009 में जुड़ा था। क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं जो सब लोग जो भक्ति करते हैं मैं भी वही देवी देवताओं की भक्ति करता था। देवी में मैं बहुत विश्वास रखता था और जैसे नवरात्र होते हैं तो मैं हमेशा 9 दिन के हमेशा व्रत रखता था, कुछ खाता पीता नहीं था। और लेकिन जैसे उन व्रत के लिए जैसा सोचता था उनसे कुछ लाभ मिले, वैसे कुछ लाभ मेरे को मिलते नहीं थे। फिर मुझे पता चला कहीं पे कि ऐसे एक संत हैं जो एक नाम देते हैं और उनकी भक्ति करने से सब लाभ मिलते हैं। आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि नाम लेने से ठीक हो जाते हैं या आशीर्वाद लेने से ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से आज साइंस का ज़माना है, मेडिकल साइंस में लोग बिलीव करते हैं। दूसरी ओर आप लोग कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने से लोगों को लाभ मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग संतों का नाम लेते हैं। उसी कड़ी में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आप मानते हैं कि नाम दीक्षा लेने से लाभ मिलते हैं? आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? हाँ, मैं मानता हूँ कि ये नाम लेने से ये सब लाभ मिलते हैं। मैंने नाम किस लिए लिया ये भी मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ऐसे मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं एज ए इंजीनियर हूँ और एज ए प्लांट मैनेजर अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। और ऐसा सब लोग जानते हैं कि हाँ कोई ना कोई शक्ति तो है जो ये जीव को चला रही है। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैं जुड़ा तो उससे पहले मैं जो देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे मैंने बताया मैं देवी की बहुत भक्ति करता था, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलते थे। मुझे थोड़े मानसिक तनाव रहते थे, मैं बहुत परेशान रहता था। और उस दौरान जब मुझे पता चला तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया, उनके शिष्य से मैं मिला था, उनके थ्रू मुझे पता चला तो मैं उनसे जाके संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया, वहाँ पे नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद भी शुरुआत में मुझे ऐसा था कि जो नाम दीक्षा ली थी मैं उसका सही तरह से जैसा संत रामपाल जी महाराज बताया अनुसरण नहीं कर रहा था, तो वो तनाव मेरा पर तब भी तनाव बरकरार था। उसके बाद मैंने एक बार सुसाइड कमिट की, मैंने एक ह्यूज अमाउंट में स्लीपिंग पिल्स ली थी। उसके बाद मेरे पिताजी फार्मासिस्ट हैं तो उन्होंने घर पे ही मेरा ट्रीटमेंट किया, तो मैं करीब 24 घंटे तक अनकॉन्शियस था। तो उस दौरान मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो हैं हमारे, उनके दर्शन हुए और वहाँ पे मुझे पता चला कि परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने दर्शन देके मुझे बताया कि बेटा ये सही तरीका नहीं है, हमको सही मुक्ति पानी है तो आध्यात्मिक ज्ञान को जानना होगा, सही प्रकार से उस आध्यात्मिक ज्ञान पे हमको चलना होगा, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा से दावा करते रहे हैं कि जो भी उनसे जुड़ेगा, उन्हें चाहे कैसे भी बीमारी हो, चाहे वो कितने भी सालों से कोई भी नशा करता हो, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा वो बीमारी ठीक हो जाएगी, नशों से दूर हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा जो होते हैं उन्हीं में ये शक्ति है कि वो हमारे सब विकारों को दूर करके और हमें सद रास्ता जो अच्छे रास्ते की ओर हमें ले जाते हैं। सर आपकी नज़र में अच्छा और बुरा रास्ता क्या परिभाषा है? अच्छा रास्ता वो है जिसमें हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हम किसी तरह का व्यसन नहीं करते हैं और परमात्मा की सही जो साधना है, शास्त्रों अनुकूल जो साधना है वो करते हैं। अब बात आती है सही और गलत साधना की। आपकी नज़र में सही और गलत साधना क्या है? सही साधना जैसा कि हमारे शास्त्र बोलते हैं वो सही साधना है, उसके अनुकूल चलना ये सही साधना है। देखिए ये तो बात सत्य है कि लाखों लोग परेशान हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, किसी को आर्थिक परेशानी है और भक्ति भी कर रही हैं, उसके बावजूद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब बात यदि सद्भक्ति की जाए और आपकी बात मान ली जाए कि आप सद्भक्ति कर रहे हैं, तो लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सद्भक्ति करने से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। वैसे तो काफ़ी लाभ हैं, उनमें से कुछ एक लाभ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब आर्थिक रूप से शुरुआत में जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, फ्रेशर था, तो मेरी जो सैलरी थी बहुत कम थी, घर से मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मैं सब कुछ अपने बलबूते पे कर रहा था। मैं दिल्ली में था, डीएमआरसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ गुजरात के लिए। जब मैं गुजरात आया अपनी फैमिली के साथ तो मैं 5,000 रुपये उधार लेके यहाँ पर आया था और मेरे पास कुछ नहीं था। सर जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान उपदेश लिया है तब से मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तरह सुधर गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज मेरे पास फ्लैट है, कार है। एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं उधार पैसा मांग के खाना खाता था। आज मैं एकदम सुदृढ़ हूँ,
आर्थिक रूप से एकदम मजबूत हूँ। और मैं अपने युवा पीढ़ी से यही बोलता हूँ कि आपकी कोई भी परेशानी है, आर्थिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, आपको अगर उससे निजात पाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा जरिया है जिनकी आप सद्भक्ति लेके मुक्ति पा सकते हैं और इन सब चीज़ों का आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ और शारीरिक लाभ ले सकते हैं। और एक लाभ बताता हूँ वह आपको भगत जी, मेरे पास ऐसे लाभ हुए हैं कि अगर परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि अगर मेरे पास कुछ होने वाला होता है तो परमात्मा मुझे पहले ही दर्शा देते हैं और फिर उससे मुझे निजात मिल जाती है। ऐसा एक वाक़या बताता हूँ कि मैं एक बार कार से आ रहा था तो मुझे परमात्मा का, मेरी कार में सब लोग बैठे थे, 6 की 6 सीट पूरी फुल थी और सब लोग नींद में थे, मैं काफ़ी दूर हाईवे पे था। तो मुझे परमात्मा के दर्शन हुए अचानक कि बेटा अभी कार तू साइड लगा दे, आगे एक भूसे का एक ट्रक जा रहा था भरा हुआ, वो गिरने वाला है और तेरी कार जब वहाँ से पास होगी तो उसके ऊपर गिरेगा। तो मैंने कार साइड लगा दी, वहीं थोड़ा देर रुका, उसके बाद जब हम आगे गए तो सच में रास्ते में एक भूसे का ट्रक गिरा हुआ था। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे उनकी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org, वहाँ पे आप उस पेज पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपने कहीं देखा नहीं होगा। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे पृथ्वी पे आए हुए हैं, वही पूर्ण परमात्मा है। यहाँ पर आइए और अपने सभी रोगों का, आर्थिक मंदी, उनसे सबसे निवारण पाने के लिए उनकी शरण में आइए और उनसे नामदान लीजिए, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।